ही अच्छा अनुभव रहा और आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ये, हमारे मित्र लोग आए, सब लोगों ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, खुशनुमा रहा, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है इसमें बहुत ही कम लोग काम चालू कर रहे हैं। तो इस दौर में भी काम चालू करना भी ये भी एक अच्छी अनुभूति रही और बहुत ही अच्छा रहा। गाने तो जो है हम लोग, चूँकि ये बायोपिक है अखिलेश जी की, तो कुछ पॉलिटिकल सॉन्ग भी है इसमें। अभी तो जो हम लोगों ने रिकॉर्ड कराया है वही पॉलिटिकल सॉन्ग है जो एक जर्नी बताता है अखिलेश जी की। तो ये भी कहना चाहूँगा कि पास में भी कई सारी फिल्म ऐसी बायोपिक आ चुकी है, हाल ही में जैसे बाला साहेब ठाकरे जी पे आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको प्रेरित किया है अखिलेश यादव की जीवनी पे फिल्म बनाने के लिए? एक्चुअली मैं खुद यंगस्टर हूँ और मैं बहुत लाइक करता हूँ अखिलेश जी को और उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर आदमी को अट्रैक्ट करता है। वो जो उनसे मिलता है वो उसे अपना बना लेते हैं और वो सबके लिए काम कर रहे हैं, एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज़ है कि वो ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं करते, वो एक समकक्ष राजनीति करते हैं। तो जिस तरह से फिल्म को आप शोकेस करने वाले, जिस तरह से उनके व्यक्तित्व को, तो कोई भी जो नेता होता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो बहुत सारा विवाद भी होता है, तो उसके बारे में बताइए कि इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, विवाद तो हर एक फिल्म पे भी खड़े करने वाले लोग खड़े करेंगे, बट हम लोग फेस करेंगे, देखेंगे उसका कैसे क्या होता है। तो कम्प्लीटली उनका एक पॉजिटिव इमेज आप शोकेस करने वाले हैं या कोई ऐसा साइड भी शो करने वाले हैं? शायद कुछ ना कुछ आदमी से गलती हो जाती है अपने करियर में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरे नॉलेज में जो हम लोगों ने रीड किया, जो हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया है, उसमें तो अभी तक जो भी आया है वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व उनका निकल के आया है। बाकी सब आप लोग सिनेमा घर में जाके देखिए। तो आज से शुरुआत आपने कर दी है, मुहूर्त कब करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, और बाकी कास्टिंग के बारे में बताइए कि कोई जाना पहचाना चेहरा रहेगा कि नहीं इस प्रोजेक्ट में? बिल्कुल रहेंगे, मार्केट के सारे नॉन आर्टिस्ट लेके हम लोग कर रहे हैं। अभी उस पर फाइंड आउट हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग उसकी कास्टिंग चालू कर चुके हैं और इसका जो मुहूर्त है वो हम लोग लखनऊ में करने वाले हैं। जल्दी नेक्स्ट मंथ में हम लोग डेट अनाउंसमेंट करेंगे और मुहूर्त करेंगे। और जहाँ तक शूट का सवाल रहा, नवंबर की हमारी प्लानिंग है। जैसा सब कुछ सही रहा तो हम लोग नवंबर में शूट स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक जानकारी है कि यूपी, दिल्ली और सब में आप शूटिंग करने वाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी आपने चुना है, सिडनी को, उसकी वजह क्या है कि फॉरेन लोकेशन? जी, क्योंकि अखिलेश जी की जर्नी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी रही, उनकी जो पढ़ाई हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई और उनका जो कुछ ऐसा है जो स्टार्ट वहाँ से हुआ, तो हम वो भी दिखाना चाहते हैं, वो पार्ट अछूता ना रहे। ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्या संदेश देना चाहेगी इस फिल्म के माध्यम से किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी के लोग के? क्या दर्शक जब देख के जाएंगे इस फिल्म को तो क्या वो सीखेंगे इस फिल्म के माध्यम से? देखिए, आजकल जो दौर चल रहा है, जाति पाति ऊंच नीच की राजनीति तो सभी लोग करते हैं। उनसे हटके जो मैंने रीड किया, जो अखिलेश जी राजनीति करते हैं, उनके अंदर ये नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग को हमको टारगेट करना है या किसी विशेष वर्ग को हमको नीचा दिखाना है। वो एक ऐसी राजनीति करते हैं कि उन्होंने काम किया है और उनका काम जो है वो पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो यही सब दिखाना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने काम किए, जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, वो इस फिल्म के माध्यम से पहुँचेंगे। आखिर मैं जानना चाहूँगा कि उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी, उनसे मुलाकात हुई है या करने वाले, आगे कुछ प्लानिंग है इस चीज़ को? बिल्कुल हुई है, मुलाकात भी हुई है और अभी जो हम मुहूर्त करेंगे तो उसके लिए भी उनका आशीर्वाद चाहिए होगा हमें। विनोद कुमार यादव। विनोद जी, जानना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट के बारे में, एक नामी ग्रामी नेता के फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, तो क्या आपको प्रेरित किया है इसको निर्माण करने के लिए? अभी हम लोगों ने तो जो भी चीज़ सोचा हुआ है, बाकी आपको विजय जी ने सब बताया ही है जो हमारी सोच है। अभी हमारी पहल है, अब आगे जो भी होगा देखेंगे उसमें। तो आपको क्या लगता है फिल्म के माध्यम से किसी नेता के जीवनी को दिखाना कहाँ तक उचित है और कितना ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर देगी ये माध्यम? इसमें देखिए उनके काम को हम लोग दिखा रहे हैं कि मतलब किसी से कोई शिकवा गिला वाली बात नहीं है, ना किसी को भ्रमित करने वाली बात है। हम उनके काम को देख रहे हैं, जो उन्होंने काम किया हुआ है और जो आज के नवयुवक हैं जो चाहते हैं उस तरह से भाई लोग उनको लाइक करते हैं कि उनके आने से काफ़ी बदलाव आएगा हमारे यूपी में और भी जगह इस चीज़ का बदलाव आ सकता है। तो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पहला आपका ये है या कि पहले? जी। और आगे क्या आपका प्लानिंग है निर्माता के तौर पर, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को करने वाले हैं, क्या करना? अब आगे जैसा रहेगा वैसा हम रेगुलर रहेंगे हम लोग। जी, आप कुछ बताइए कि सपोर्ट मिल रहा है सरकार के बारे में, कुछ बताइए क्या करना चाहेंगे? जी, विनोद जी से हमारी मुलाकात हुई तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट करना है। तो इत्तेफाक से जब राइटर साहब थे उन्होंने मुझे नरेट किया, तो चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अखिलेश जी को फॉलो करता हूँ और उनका फ़ैन भी हूँ, जो उनके अंदर एक कला है कि वो किसी को भी अपना बना लेते हैं। तो उस तरह से जब राइटर साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी। तो हम लोग एक फ़िल्म का प्लान कर ही रहे थे, तो मैंने आपसे बोला कि सर ऐसा ऐसा है, अगर इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो एक बार उन्होंने बैठ के नरेशन सुना, तो आपको भी
इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने ओके बोला और देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वो ऐड करते हैं। फिर अखिलेश जी से मिलके सारी चीज़ें आगे प्रोसीड कर। विनोद जी, विजय जी के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? निर्देशक के तौर पर इनको आपने चुना है, इस फिल्म का कमान दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, हमने जो भी सोचा हुआ है एक फ्रेंड सर्कल, एक भाई के हिसाब से, जो उनको अच्छा लगेगा, जैसा उनको सही लगेगा वो अपने हिसाब से करेंगे, हम उनके साथ हैं। थैंक्स विनोद जी। आम फिल्म होती है, मसाला फिल्म होती है, इससे काफ़ी अलग फिल्म है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसको लेखन में कितना ज़्यादा चुनौती था आपको? देखिए, प्रेरणा की बात रही तो ये जो समाजवादी विचारधारा है, इस विचारधारा से मैं सदैव प्रेरित रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके बाद से जितने कुप्रथा थे, जितने भी आडंबर थे, जितने भी अन्य चीज़ें थी, उसमें समाजवादी विचारधारा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो हमारे देश को आज़ाद कराने से लेकर हो, चाहे हमारे देश में अखंडता लाने तक हो, ये जितने भी मतलब रीति रिवाज हैं, उन सबको लेके सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी प्रकार के लोगों को लेके साथ चलना, और भारत में एक विशेष प्रकार की जो है रचना में समाजवादी विचारधारा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो समाजवादी विचारधारा का प्रारंभ लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश जी इन और जनेश्वर जी, और उसका जो मूर्ति रूप जब नेताजी ने स्थापित किया, उसके पश्चात वो एक मूर्ति रूप में आ गया। फिर जब समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव जी का मतलब जो है प्रकट हुए, एक विशेष समझ लीजिए एक बल के साथ जब अखिलेश यादव जी प्रकट हुए, तो उन्होंने इस विचारधारा को सर्वव्यापक बना दिया। वो युवाओं के, महिलाओं के और जो बुजुर्गों के, दीन दुखी दलित समाज सभी के दिलों में इस तरह राज करने लगे कि उनका एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण बन गया कि नहीं, हमारे जो देश में, हमारे देश में अगर देश को आगे बढ़ाना है, हो गया कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो हमको विकास की नीति को अपनाना होगा। और उसके पश्चात हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग, हमारे जैसे तमाम लोग जो इस प्रकार की बुद्धिजीविता रखते हैं या इस प्रकार से सोचते हैं, तो वो उनके अनुरूप चले गए। तो एक नामी ग्रामी हस्ती के बारे में एक फिल्म होगी, तो क्या शोध किया है उनके बारे में, उनके चरित्र को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, और जो उन्होंने कार्य किया है यूपी के लिए, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, उनके जो है चरित्र के शोध करने की बात है, तो इसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनके व्यक्तित्व में गांधी जी की जो मतलब उनका जो सत्याग्रह था, वो उनके व्यक्तित्व में गांधी जी का सत्याग्रह दिखाई पड़ता है, लोहिया जी की सोच दिखाई पड़ती है, और जयप्रकाश का आंदोलन दिखाई पड़ता है उनके व्यक्तित्व में। और चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनकी जो दृढ़ता दिखाई पड़ती है कि समाज के प्रति, समाज को हक दिलाने के प्रति कैसे लड़ना है, वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो नेताजी के पुत्र हैं, जिनको मतलब पूरा देश जानता है कि अगर वो किसी जनता को हक दिलाने को, हक हुकूक की बात करने पे अड़ गए, तो वो किस तरीके से जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, और किस प्रकार से जनता के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग देंगे, मगर जो है जनता का अहित नहीं होने देंगे। वही खूबी अखिलेश यादव जी में है। मगर जब अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की अपने जीवन में, तो उन्होंने एक सोच बना ली कि हमको अपने देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, और जो असमानता की जो चारों तरफ विभ्रंसता है, उसको समाप्त करना है। और देश तभी खुशहाल और प्रसन्न बनेगा जब हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, हमारे देश में अच्छी सड़कें होंगी। तो उनके बहुत सारे कार्य हैं, उन्होंने इन कार्य के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है, और उनका इसी का चरित्र चित्रण है इस फिल्म में। और उसके साथ साथ क्योंकि व्यक्तिगत जीवन की बात है, तो बहुत से ऐसे अनछुए पहलू हैं जो समाज में नहीं आ पाए हैं, उसको लाने का प्रयास मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। प्रयास मैंने उसी प्रकार किया है जिस प्रकार सूर्य के सामने दिया दिखाना है, मैंने प्रयास वही किया है, क्योंकि उनके जो है चरित्र को का बखान करने में मेरे पास शब्द कम पड़ गए। इस प्रकार का उनका चरित्र है। क्या ये एक कॉमर्शियल फिल्म आप बना रहे हो कि क्या, किस तरह, और उसमें म्यूजिक का कितना योगदान है, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, म्यूजिक के बारे में तो म्यूजिक डायरेक्टर बता सकते हैं। हमारा तो, मेरा तो काम है लिखना। उनके जो है पूरा एक भी ऐसा पहलू ना छूटे, वो चाहे जिस प्रकार का हो। मेरा जो कार्य है उस मैं कार्य को बखूबी निभाना चाहता हूँ। नहीं तो फिल्म में किस तरह से आप म्यूजिक को ज्वाइन करेंगे? म्यूजिक को बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे भाई वो मतलब उनका एक खिलाड़ी के तौर पे भी उनका जो है मतलब स्वभाव है, और उनका एक लड़ाकू के तौर पे भी है, डट जाना, युवाओं की बात पे लड़ जाना, वो भी एक स्वभाव है। तो उसमें युवाओं को लेते हुए म्यूजिक बनाया जाएगा। उसमें जो है उनका जो है समाज की जो दर्शन है, समाज की गरीबियां हैं, आडंबर है, रीति रिवाज के में घेरे में जो बंधे हुए हैं, उसके को लेके भी मतलब म्यूजिक बनाया जाएगा। इस प्रकार तमाम सी चीज़ें बनेंगी।
मैंने इससे पूर्व कई किताबें लिखी हैं और उसके बाद ये मेरी पहली फिल्म है। हमने जो है अपने भाई निर्देशक जो है विजय वर्मा जी को जब ये कहानी सुनाई तो वो काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने कहा कि अभी तक तो बायोपिक बहुत सी आई हैं, मगर ये निश्चित तौर पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग को देखते हुए प्रेजेंट टाइम में वो जो एक गति से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छी जो है बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करेगी। तो ये हर प्रकार से समाज में अच्छा संदेश भी देगी और संदेश के साथ साथ इससे सभी वर्ग खुश होंगे, मैं इतना जानता हूँ, और सभी दर्शक एंजॉय करेंगे। माता है तो क्या आपको प्रेरित किया इस फिल्म को निर्माण करने के लिए? मेरा नाम मोहम्मद हारून राइन है। हमारे मित्र हैं डायरेक्टर साहब विजय वर्मा जी। ये एक दिन आए और बताया कि कुंवर हर्षित राजवीर जी ने माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर एक स्टोरी बनाई है, इस पर जो है हम फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि जो है वो स्टोरी हमें दीजिए, हम उसको देखते हैं फिर बताते हैं। तो उन्होंने हमें स्टोरी दी, हमने उसको 2-4 दिन में पूरी तरीके से उसका जब अध्ययन किया, चूँकि मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, तो अध्ययन में जो बहुत सी चीज़ें थी जो अखिलेश जी के हम जानते थे, समाजवादी पार्टी के बारे में जानते थे, लेकिन स्टोरी में जो हमने देखा तो उसमें ऐसी बहुत चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे। तो स्टोरी को जब देखने के बाद हमें ये लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए समाजवाद अखिलेश यादव जी के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से अखिलेश यादव, उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव प्रदेश के लिए और देश के लिए एक यही हमारे नेता हैं जिनको लोग मुलायम सिंह यादव के अलावा माननीय नेताजी के नाम से पूरा देश जानता है, पूरा देश उनको नेताजी के नाम से बुलाता है। और उनके साहबजादे जो अखिलेश जी हैं उन्हीं के जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और जब इनकी स्टोरी हमने पढ़ी, पूरा समझ में आया, तो हमें ये लगा कि इस पे जो है एक फिल्म बननी चाहिए जिसके माध्यम से पूरे देश में एक ये चीज़ हर आदमी को पता चल जाए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या क्या किया है और 5 साल में जो उन्होंने विकास यूपी का किया है, इससे पूरे देश के हर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जैसा नेता हमारे वहाँ हो, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। हर प्रदेश का आदमी यही सोचता है। और अब प्रदेश में तो छोड़िए, पूरे देश की राजनीति करने जा रहे हैं। हमारे नेताजी जो है पूरे देश की राजनीति करेंगे इंशाल्लाह, जो है पूरी तरीके से देश पे अमन चैन का कायम रहेगा। और जिन लोगों को उनके तमाम कथनियों करने के बारे में नहीं मालूम था वो भी मालूम हो जाएगा। और देश पर पूरी तरीके से जैसे प्रदेश में उन्होंने काम किया, देश पर जब काम करेंगे तो पूरा देश खुशहाल होगा और समाजवादी का एक वर्चस्व होगा। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द फिल्म बन के तैयार हो और बॉक्स ऑफिस पर जाकर सुपरहिट हो। और सभी दर्शकों से चाहेंगे कि वो बहुत सब देखने की कोशिश करें, बहुत जल्द से जल्द इस पे जो है बहुत प्रदेश में देश में इसका नाम हो, इस फिल्म के ज़रिए से समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का नाम रोशन हो।